हम थोड़ा सा भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ आते हैं। क्या किसी भोजपुरी कलाकार, बड़े बड़े कलाकार हैं भोजपुरी में, क्या इस मामले में आपके समर्थन में कुछ लोग आए, या फिर किन्होंने किसी ने आपसे बात करने की कोशिश की? नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री से तो कोई नहीं आया है, लेकिन एक कुणाल जी हैं, उनका मेरे पास हम्म। मैसेज आया था। भोजपुरी के बहुत बड़े वो एक्टर हैं। उन्होंने मुझे हम्म। बहुत ही सहानुभूति दी और उन्होंने मुझे कॉल किया था। पिछले कुछ समय का अगर देखा जाए तो भोजपुरी के जो कलाकार है, खासकर महिला जो कलाकार है या फिर महिला गायिका है, उनको अलग अलग जगहों पर टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। नाम अलग हो सकते हैं, इंसिडेंट अलग हो सकते हैं, लेकिन हंगामे जो है वो महिला जो कलाकार है उनके प्रोग्राम में ही क्यों हो रहे हैं? देखिए, उन लोगों का तो पता नहीं है और मैं बताऊँ कि भोजपुरी में बहुत सारे ऐसे सिंगर्स भी हैं जो इस तरह के गाने गाते हैं, जिससे हंगामा की संभावना रहती है। बहुत सारे ऐसे आजकल के कलाकार हैं, मैं बताऊँगी कि वो लोग भी इस देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। कोई राजपूत पे कोई गाना बनाता है, कोई भूमियार पे गाना बनाता है, कोई यादव पे गाना बनाता है। तो भोजपुरी अभी काफ़ी जिसको कह सकते हैं कि भोजपुरी के सिंगर जो है ना, उन लोग भी काफ़ी हम्म। ज़्यादा इस तरह के गाने बना रहे हैं, जो हमारे समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मैंने पहले भी लोगों को बताया है कि बहुत सारे ऐसे हम्म। गीत हैं जिसमें और सबसे ज़्यादा तो भोजपुरी गानों में आप देखेंगे कि महिलाओं को वो लोग टारगेट करते हैं। महिलाओं के जी। ऊपर जिस तरह से वो लोग महिलाओं के अस्मिता के साथ जिस तरह से वो लोग खिलवाड़ करते हैं, वो बहुत ही आपत्तिजनक है। तो भोजपुरी कलाकारों के प्रोग्राम में कई बार जो हंगामा होता है, वो कहीं न कहीं उनके कारण भी होता है क्योंकि वो लोग भी जिस तरह के गानों का वो चयन करते हैं और जिस तरह के गाने वो गाते हैं, कहीं न कहीं वो हम्म। लोगों में उग्रता फैलाते हैं। चूंकि आपने यहाँ पर भोजपुरी गायन का जिक्र किया, भोजपुरी कलाकारों का जिक्र किया, मैं व्यक्तिगत तौर पर आपकी बहुत इज्जत करता हूं। मैं इज्जत इसलिए भी आपकी करता हूं क्योंकि जो फुहड़ता है उससे आपके गाने कोसों दूर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अपने गानों में एक्सपेरिमेंट नहीं किया हो, आपने अपने गानों में एक्सपेरिमेंट किया है। आपने भजन भी गाए हैं, इसके अलावा जो दूसरे माध्यम है उसमें भी आपने गाने गाए हैं, लेकिन कहीं भी फुहड़ता नहीं है। क्योंकि मैं उस प्रांत से आता हूं जहां पर लोग आपके गानों को पसंद करते हैं। मैं बनारस से आता हूं और मुझे याद है कि कॉलेज की दिनों में आपका एक गाना भी आया था उस समय, राजधानी पकड़ कर आ जाइयो, कंगना ना लइयो तो ना लइयो, राजधानी पकड़ कर आ जाइयो। एक वो दौर था, गानों का वो दौर था जो दौर आप लोगों ने शुरू किया है। अब आजकल के गाने आ जाते हैं कि कमरिया करे लपालप लॉलीपॉप लागेलू, लेला पुदीना, इस तरह के गाने अब चल रहे हैं। देखिए, ये सारे चल रहे हैं लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत दिनों तक नहीं चलती हैं। देखिए, कोई हम्म। भी अच्छी चीज़ ही जो है वो लंबे समय तक कायम रहती हैं और जिन लोगों ने रियल में अच्छा कार्य किया है, लोग उसी की सराहना कर रहे हैं, हम्म। उसी पे लोग उससे सीखते हैं और उससे समाज बरसों तक हम्म। सीखता है। आज हम्म। भी जब हम सीखने की अच्छा। बात करते हैं हम्म। तो बिहार के हम्म। विद्यापति जी की बात होती है। क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने मैथिली में हम्म। जो साहित्य रचा, वो अमर है। भिखारी ठाकुर जी की बात हम्म। होती है, महेंद्र मिश्र जी की बात होती है। आज पीएचडी लोग कर रहे हैं हम्म। भिखारी ठाकुर जी पे। उनके ऊपर हाँ। चौक चौराहों पे चौराहों का नाम है। हमारे छपरा में भिखारी चौक है। तो क्यों है? हम्म। क्योंकि उन लोगों ने हमारे समाज को बहुत दिया है। हम्म। अगर आप इधर बीच की फिल्मों को देखें, भोजपुरी की फिल्मों को देखें, उनके संवाद को देखें, उनके गानों को देखें, तो उन संवाद और गानों से बिल्कुल समझ में आता है कि मसालेदार बनाने के पीछे जो भावना है वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक फुहड़ता की तरफ भी चली जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो आप जैसे जो गायक हैं, चाहे शारदा सिन्हा जी रही हो, उनके जैसे जो गायक हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में रहे हैं, जिन्होंने अपने दम पर अपना नाम कमाया हो, एक पहचान बनाई हो, उनकी संख्या बहुत सीमित क्यों होती जा रही है? चंद नाम है जो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं जिन्होंने अपने दम पर इस मुकाम को हासिल किया हो। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत कम लोग हैं। जैसे भरत शर्मा जी हैं, उनके गाने भी बड़े अच्छे हम्म। हैं और उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है और उनका एक गाना भी बड़ा अच्छा है, भाई के दुलार, आप सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ये सही बात है कि बहुत कम लोग हैं जो भोजपुरी की जो गरिमा है उसको लेके काम कर रहे हैं। क्योंकि आजकल एक्चुअली सोशल मीडिया का भी ज़माना आ गया है। कोई भी गाने लगता है, किसी के पास मोबाइल है, बस इतना एनफ है, सबके पास अपना
चैनल है, तो जिसको जो समझ में आ रहा है, वो कर रहे हैं और कई बार ऐसा भी होता है ना कि जैसे कोई फूहड़ गाना चल गया, तो कई सारे लोग उसको कॉपी करने लगते हैं कि चलो भाई इनका चल रहा है, हम भी यही गाएँगे। तो थोड़ी-सी पब्लिक हुँ। को भी सर मतलब मुझे लगता है कि पब्लिक को भी थोड़ा-सा इस तरह के गानों को ज़्यादा मतलब ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए ताकि बहुत सारे जो नए सिंगर्स हैं वो और भी फूहड़ गाने बना रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आप सेल्फ रेगुलेशन की यानी खुद को रेगुलेट करने का अब समय आ गया है? क्योंकि आज के दौर के जो भोजपुरी गाने हैं, वो कम से कम आप परिवार के साथ तो नहीं सुन पाते हैं। एक समय चूंकि आपने भरत जी का जिक्र किया, उनका एक गाना बड़ा खूबसूरत है कि गुड़िया चांद के अजोरिया नियन गोर बाड़ू हो तो हर जोड़ कोई नहीं के बेजोड़ बाड़ू हो। तो वो जो गाने थे, जो हम परिवार के साथ सुनते थे, वो अब गाने निकल गए हैं। अब आप या तो भोजपुरी जो गाने हैं, आजकल एक नया गाना आया है, लेला अगरबत्ती। एक मैं जा रहा था सड़क पे तो एक लड़का गाना गा रहा था लेला अगरबत्ती। हमने कहा क्या है, तो उसने कहा कि भोजपुरी सॉन्ग है। हमने कहा अच्छा, ये भोजपुरी सॉन्ग इस तरह के भी आने लगे। तो ये ट्रेंड जो है वो शुरू होता जा रहा है। आपको नहीं लगता कि खुद में अब जो बड़े कलाकार हैं, आप हैं, चाहे मनोज भाई हो, चाहे रवि भाई हो, इन लोगों को कम से कम अब चीजों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए ताकि भोजपुरी इंडस्ट्री को साफ सुथरी तरीके से खड़ा किया जा सके, ताकि हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो बच्चे हैं, वो समझे कि हम किस संस्कृति से, किस माटी से आए हैं। मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा बच्चा इस तरह के गाने गाए। मैं हमेशा चाहूंगा ये आपके या भरत जी या फिर शारदा सिन्हा के गाने गाए। लेकिन नए गाने जब आएंगे तो जाहिर तौर पर वो भी तो सुनेंगे ना। बिल्कुल। देखिए, इसमें तो कलाकारों को सोचने की बात है, जो आज के जो कलाकार हैं। लेकिन मेरी यही कोशिश है कि मैं अपने जो भी गाने मैं गाती हूँ, अच्छे गीत गाती हूँ और अच्छी चीज़ों का जो महत्व है, कई बार कई सालों बाद भी उसका महत्व सामने आता है। भिखारी ठाकुर जी हम्म। आज से लगभग 60-70 साल पहले उन्होंने प्रदर्शन उनका होता था। लेकिन आज हम्म। उसको हम लोग उनके जो अच्छे कृत्य हैं, उससे आज हम लाभान्वित हो रहे हैं, उनकी रचनाओं को पढ़ रहे हैं। तो अच्छी चीज़ें अगर वो रिकॉर्ड हो जाती हैं, तो कई साल बाद भी लोग उसको याद करते हैं। अगर आज से 50 साल बाद, आज से 70 साल बाद लोगों को अगर भोजपुरी के अच्छे गीतों को सुनना होगा, भोजपुरी के रियल गानों को सुनना होगा, तो वो कहीं न कहीं जो मेरे गाने हैं या फिर जो जिन अन्य कलाकारों ने अच्छा गाना गाया है, उसको ज़रूर वो सर्च करेंगे और उनसे वो लाभान्वित होंगे। तो अच्छा जो कृत्य है, भले वो चले, ना चले, कम चले, ज़्यादा चले, लेकिन वो कहीं न कहीं समाज को एक बहुत हम्म। बड़ा योगदान जो है, वो दे देता है। देवी जी, क्या आने वाले समय में चूंकि हमने देखा कि कई भोजपुरी सुपरस्टार, चाहे रवि भाई हो, चाहे पवन जी ने हालांकि चुनाव लड़ा, हार गए, इसके अलावा निरहुआ हो या फिर मनोज भाई हो, उन लोगों ने चुनाव लड़ा, चुनाव जीते। तो क्या आने वाले समय में देवी जी भी किसी पार्टी से या फिर व्यक्तिगत तौर पर चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं क्या? नहीं, मेरा कोई चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है और मुझे जो है वो हम्म। संगीत से प्यार है और मैं अपने आप को हम्म। एक कलाकार मानती हूँ और उसमें अपने आप को फिट हम्म। मानती हूँ। देखिए, हर व्यक्ति का अलग-अलग व्यक्तित्व होता है और हर कार्य हर हम्म। किसी के लिए नहीं होता है। तो मुझे तो फिलहाल हम्म। जो म्यूज़िक है उसमें ही मैं हूँ हम्म। और मैंने एक म्यूज़िक आश्रम भी खोला है ऋषिकेश में, जहाँ अरे पूरे वर्ल्ड से लोग वाह, अरे आते वाह। हैं और क्लासिकल म्यूज़िक और क्लासिकल नृत्य की वहाँ पे शिक्षा हम्म। भी दी जाती है। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि संगीत के माध्यम से लोगों के बीच रहूँ और अपनी संगीत की यात्रा जो मैंने है वो उन बढ़ते रहे। तस्वीरों को भी देखा है जो आप अपने फेसबुक पेज पर शेयर करती है, ऋषिकेश में गंगा के किनारे। आपने मैं अक्सर देखता रहता हूं कि आप गंगा के किनारे की रील्स जो है वो अपने फेसबुक पेज पर शेयर करती है, यानी वो उसी आश्रम के करीब है जो गंगा के बिल्कुल, करीब आप मेरे घर शेयर के करती पास में ही माँ गंगा है और घर के हैं। पास में ही झरने हैं और देखिए जीवन जो है ना हम्म। मुझे लगता है कि उसमें प्रकृति का साथ जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जब आप प्रकृति के साथ हम्म। होते हैं तो आप ऑटोमेटिक आप अच्छा फ़ील करते हैं। तो कभी आप हम्म। जंगलों में जाइए या फिर झरनों के पास बैठिए तो आप बहुत सुकून महसूस करते हैं और लाइफ़ का वो भी एक एस्पेक्ट है जब आपके जीवन में सुकून हो, एक शांति हो। तो इसलिए मैंने ऋषिकेश में एक आश्रम बनाया है और उसका उद्देश्य भी हम्म। यही है हम लोग वहाँ प्रेम का संदेश दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे लोग हम्म। हिंदू-मुस्लिम कर रहे हैं और मैं आपको बताऊँ कि वहाँ पूरे वर्ल्ड से लोग पहुँचते हैं। वहाँ से हम्म।